हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 98 है। आप पार्ट नंबर 97 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न भी यही प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, देखिए कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। देखिए नीचे क्या दिया है, पंछी दिया है, मछली दिया है और मुर्गी दिया है। इन तीनों का आपस में संबंधित बताना है और वेन डायग्राम में बताना है कि कौन सा जो है वेन डायग्राम बनेगा। ठीक, तो देखिए इस तरह का प्रश्न क्या होता है, इस तरह का प्रश्न हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पंछी दिया है, मछली दिया है और मुर्गी दिया है। इनको ध्यान से देखेंगे इसमें किस प्रकार से किसका संबंधित है। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए क्या है, पंछी है जो यानी मछली से संबंधित है नहीं है, यानी इसका मतलब इससे संबंधित नहीं होगा। जो पंछी है ना वो मुर्गी से संबंधित है, हाँ संबंधित है, क्योंकि पंछी जो है वो मुर्गी में यानी जो मुर्गी है ना वो पंछी में आती है, लेकिन मछली क्या है पंछी में आती है नहीं आती है। देखिए इसमें कॉमन सा देख लेंगे कौन सा कॉमन दिख रहा है। ठीक, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बड़ा वाला ये वाला क्या हो जाएगा, इसको बड़ा वाला हम रखते हैं पंछी रखते हैं, क्या रखेंगे पंछी हो गया। क्या हो गया पंछी। ये पंछी आपको जो है ना वो क्या है मछली, यानी जो पंछी है वो मछली नहीं समझते हैं, पंछी जो है वो मुर्गी से समझते हैं, क्योंकि मुर्गी आपको पंछी में आती है। क्या होते हैं पंछी आपको मुर्गी में आती है। देखिए पंछी हो गया, यहाँ पर पंछी के अंदर क्या हो जाएगी मुर्गी हो जाएगी। क्या हो जाएगी मुर्गी हो जाएगी, क्योंकि पंछी के अंदर यानी मुर्गी जो है ना वो पंछी भी होती है। क्या होती है पंछी होती है, लेकिन मछली पंछी होती है नहीं होती है। इसके लिए क्या करेंगे मुर्गी जो पंछी होती है, ठीक संबंधित है। उसी प्रकार से मछली क्या हो जाएगी आपका अलग हो जाएगा, मछली क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो देखिए इन सबसे क्या हो जाएगा ये मछली हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये मछली हो जाएगा। ठीक, देखिए पंछी जो है ना पंछी पंछी आपका मुर्गी के संबंधित है, मुर्गी से संबंधित है। ठीक, उसी प्रकार से ये हो गया। और मछली जो है ना आपको अलग हो जाएगा, मछली क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, क्योंकि मछली आपको पानी में रहती है, इसके लिए अलग हो गया। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, किस तरह का, देखिए इस तरह का। तो इस तरह का देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में बना है, क्योंकि पंछी है पंछी के अंदर में मुर्गी आ जाएगी, क्योंकि मुर्गी पंछी के अंदर में आती है। ठीक, उसी प्रकार से मछली क्या है मछली अलग हो जाएगी, क्योंकि मछली आपको पंछी में नहीं आती है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना वो किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। आपको किसी भी एग्जाम में आएगा तो इस तरह प्रश्न का आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि लुप्त संख्या कहाँ दिया है, यानी यहाँ पर देखेंगे नीचे ध्यान से देखेंगे लुप्त संख्या आपको यहाँ पर दिया है। ठीक, इसी की जगह पर आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो बाहर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे ये किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, देखिए या तो रो में जाता है या तो कॉलम में जाएगा, इसी दो स्थान से ज्ञात होता है। ठीक, तो देखिए अगर मान लीजिए इसको क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या हो जाएगा, यानी 13 को देखिए 13 को और 54 को क्या करेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पा जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ तक अब गया। अब इसमें क्या करेंगे, यानी 27 और 44, 27 और 144 को क्या किया है कि 68 लिखा है। क्या लिखा है 68 लिखा है, क्या लिखा है 68 लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से 7 और 45 को हम क्या करेंगे कि आपको 32 लिखा है। क्या लिखा है 32 लिखा है। उसी प्रकार से 13 और 54 को हम क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर हो जाएगा। ठीक, तो अगर देखिए अगर इधर से करेंगे तो 44 को इससे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 144 है, कितना 144 है, 144 में अगर हम 27 भी घटाएंगे तो आपको 68 नहीं आ पाएगा। क्या हो जाएगा 68 नहीं आ पाएगा। ठीक, तो इस यानी इसका मतलब कि इस तरह से ज्ञात नहीं हो पाएगा। ठीक, इस प्रकार से ज्ञात नहीं होगा। देखिए ये किस प्रकार से ज्ञात होगा, अब इसको क्या करेंगे, रीजनिंग का मतलब नहीं होता है, तर्क शक्ति का मतलब होता है किसी प्रकार से इसको सोल्व करना है। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए इस प्रकार से नहीं हो पाएगा, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें इधर से अब ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए 27 हो गया, तो अगर इधर से हम ज्ञात करेंगे तो इधर से ज्ञात करेंगे 27 हो गया सिर्फ। ठीक, 27 हो गया, 27 को और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी
35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो आपको 13 दिया है, यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से भी नहीं ज्ञात हो पा रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए थोड़ा सा दिमाग इसमें किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए, 27 दिए, ये क्या दिए, 27 दिए है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 27, ठीक 27 दिया है। इसमें क्या करते हैं, 7 में 2 से गुना कर लेते हैं। 7 दूनी ये कितना हो जाएगा, 14। 14 और 27 को देखिए क्या करते हैं, 14 और 27 को, ठीक, तो 14 और 27 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। क्या करेंगे, घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, देखो माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 दिया है, यहाँ पर 27 हो गया। ई वाला 27 में से क्या करेंगे, 14 को घटा लेते हैं। जब 14 को घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा, 4 3 7, यहाँ पर 3 बचेगा। कितना हो गया, ये 3 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 13 आ गया। यानी देखिए इसको क्या किया है कि बीच वाली संख्या 27 यानी 7 लिखा है, 7 में 2 से गुना करने के बाद में और 27 यानी नीचे वाली संख्या को घटा देना है। दोनों को माइनस कर लेंगे। इसको माइनस करने के बाद में ई वाला यानी 13 संख्या आ गया। कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए अगर हम दूसरा को देख लेते हैं, दूसरा में क्या दिए, दूसरे में देखिए 45 दिया है, 45 में 2 से गुना कर लेंगे तो 45 दूनी का कितना हो गया, 90। और 90 में से क्या करेंगे, 144 को घटा लेंगे। तो देखिए 90 हो गया, यहाँ पर 44 पहले लिखते हैं, 144। 144 में 90 को घटा लेते हैं। ठीक, तो 90 को जब घटा लेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पर 14 हो गया, 14 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 4 9, यानी कितना हो गया, 54 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पर 54 आ गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, माइनस करने के बाद में कितना आ गया, 54 आ गया, यानी ऊपर वाली संख्या आ जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। तो 32 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। तो 32 दूनी के कितना होता है, 32 दूनी का कितना होता है, 64 होता है। ठीक, कितना होता है, 64 में से 68 माइनस कर लेंगे। देखिए 68 हो गया, यहाँ पर 68 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 68 हो गया। 68 हो गया, 68 में से क्या करेंगे, 64 को घटा लेंगे। जब 64 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। कितना बचा, 4 बचा। ठीक, तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर 4 हो जाएगा। देखिए 21 प्रकार से ज्ञात हुआ है, बीच वाली संख्या को 2 से गुना करके 27 में घटा दिए हैं। नीचे वाली संख्या को घटाएंगे तो ऊपर वाली संख्या आया है। ठीक, उसी प्रकार से 45 में 2 से गुना किए हैं और यहाँ पर 144 को घटा लिए हैं तो आपको 54 आ गया, यानी ऊपर वाली संख्या आ गया। उसी प्रकार से 32 को 2 से गुना करेंगे और 68 में घटाएंगे। जब 68 में घटाएंगे तो बीच वाली संख्या ऊपर वाली संख्या क्या आ गया, 4 आ गया। यानी 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए एक निश्चित भाषा में यानी थैंक्स को TH यानी नहीं HTNKSA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में यानी कॉमन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे ध्यान से देखेंगे इसमें बोल क्या रहा है। ठीक, देखिए एक निश्चित कुट भाषा में थैंक्स को क्या लिख रहा है, यानी HTNASK लिख रहा है। ठीक, उसी प्रकार से कॉमन को लिखना है। तो इसमें आपको थैंक को यानी TH जो HTHE है ना, ये किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से कॉमन को लिखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, T लिख रहा है। क्या लिख रहा है, T लिख रहा है। T के बाद में फिर क्या लिख रहा है, H लिख रहा है, फिर A लिख रहा है, फिर N, फिर आपको K और S थैंक्स लिख रहा है। तो थैंक्स को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, H लिखा है। H के बाद में फिर T लिखा है, फिर आपको N लिखा है, N के बाद में फिर A लिखा है, फिर A के बाद में S दिया है और यहाँ पर K दिया है। तो देखिए अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है, देखिए इसमें E किया है कि आपको T को यहाँ लिखा है, H को यहाँ लिखा है, A को यहाँ लिखा है, N को यहाँ लिखा है, K को यहाँ लिखा है, S को यहाँ लिखा है। देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कॉमन को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर C दिया है, O दिया है, डबल M दिया है और O दिया है और N दिया है। इसको क्या करेंगे, इधर करेंगे और एक इधर करेंगे, O इधर हो जाएगा और C और इधर हो गया, क्योंकि यहाँ से पहला में आपको थैंक्स में वही इसी प्रकार से बनाया हुआ है। M को इधर करेंगे फिर M को इधर करेंगे, यानी M इधर हो गया, M इधर हो गया, O इधर करेंगे, N इधर करेंगे, यानी N हो जाएगा और O हो गया। देखिए 21 प्रकार से हो गया, यानी कॉमन को क्या लिखा गया है, तो कॉमन को आपको कॉमन को क्या लिखा गया, तो कॉमन को OCMMNO देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, यानी क्या लिखा है, OCMMNO, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। देखिए नीचे एक श्रृंखला दिए हुए, इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि इस जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो भरा जाएगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, तो श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 5 लेके आ रहा है, 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, तो 5 7 दूर जोड़ रहा है, इसमें कितना जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, और 7 लेके आ रहा है 25 हो रहा है, इसमें कितना जोड़ रहा है, तो सब 7 में 25 जोड़ रहा है, इसमें क्या करना है, इसमें 18 2 20 यानी 18 जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है, 18 जोड़ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से 25 लेकर लिख रहा है, 49 लिख रहा है, तो 25 दूनी के 50 1 49 यानी इसमें क्या जोड़ रहा है, 24 जोड़ रहा है। देखिए 2 जोड़ रहा है, 18 जोड़ रहा है, 24 जोड़ रहा है, और यहाँ पर 125 आ गया। ठीक, 125, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 124 जोड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, 124 जुड़ रहा है, 124 जुड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें देखो 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 124 हो गया, ये आपको सीरीज नहीं चल पा रहा है। ठीक, ये आपको सीरीज नहीं चल पा रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, या थोड़ा सा अपने से सोचेंगे इसमें किस प्रकार से बन पा रहा है। ठीक, देखिए ये कितना दिया है, 5 दिया है, ये 5 दिया है, ये क्या किया है, 5 को क्या किया, 5 को 5 यानी 5 को एक बार गुना करेंगे। ठीक, उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या करेंगे, 7 को क्या किया है, एक बार गुना करेंगे, ये माने 5, ये 5 का स्क्वायर होगा, ये 1 होगा, यानी 5 का क्या होगा, यानी 7 होगा, 7 का 7 होगा। अब देखिए ये 25 किस प्रकार लिखा है, यानी 5 को एक बार गुना करेंगे तो 5 लिखाएगा, 7 को एक बार गुना करेंगे तो 7 लिखाएगा। उसी प्रकार से 25 आपका किसका स्क्वायर है, ये 25 लिखा है किस प्रकार से, तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 50 25 हो जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर लिखा है, ये देखिए 7 हो गया, तो 7 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 7 7 49 होता है। देखिए 5 का 1 हो गया, 7 का 1 हो गया, 5 का 1 2 हो गया, यानी स्क्वायर हो गया, और 7 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 का क्यू दिया है ना, 5 का क्यू हो जाएगा, क्योंकि 50 25 25 5 125, तो कितना हो गया, क्यू हो गया। अगला बार क्या लिखेंगे, अगला बार आपको यहाँ पर क्या रह जाएगा, तो अगला बार 7 का क्यू करेंगे, क्योंकि देखिए 5 का 1 किए थे, 7 का 1 किए, 5 का 2 किए, 5 का 2 किए, 7 के 2 किए, तो 5 का क्यू किया है, तो 7 का की बार क्या करेंगे, क्यू करेंगे, तो जब 7 का क्यू करेंगे तो 7 7 49 हो गया, कितना हो गया, 49 हो गया, और 49 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 343 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। तो 343, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना होगा, 343 हो गया, यानी 343 यानी 7 का क्यू करेंगे तो 343 आ जाएगा। तो 343 आपको देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे एक आपको क्या दिया है, यहाँ पर डी ई जो है ना वो 10 ले सम्मिलित है। ठीक उसी प्रकार से आई यानी एच आई जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसे से संबंधित होगा। आपको यही बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो भरा जाएगा। ठीक, देखिए तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें आपको देखेंगे कि जो डी ई है ना वो 10 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से एच आई को लिखेंगे। ठीक, देखिए डी आपको क्या लिखा है, डी ई बराबर 10 लिख रहा है, डी ई के क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है। तो डी ई किस प्रकार से 10 लिख रहा है, देखिए अगर मान लीजिए डी कितने पाता है, 4 पाता है, ई कितने पाता है, 5 पाता है, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो गया। तो यहाँ पर तो 10 लिखा है, यहाँ पर तो 9 आ रहा है। ठीक, तो यानी इसका मतलब कि जोड़ने से नहीं होगा, क्या होगा, जोड़ने से नहीं हो पा रहा है। इसमें आप क्या करेंगे, जब जोड़ने से नहीं आ रहा था, ई कितने पर है, 5 पर, कितने पर है, 5 पर, तो जब जोड़ने से नहीं आ रहा था इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 10 होगा नहीं, इसमें क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। जब गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो गए, और 20 में क्या करते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं, कितना आ गया, देखिए 10 आ गया, आपको कितना आ गया, 10 आ गया, ये 10 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए एच कितने पाता है, 8 पर, आई कितने पाता है, 9 पर, इसको भी गुना करेंगे, तो जब गुना करेंगे तो कितना हो गया, 8 9 72 हो गया, कितना हो गया, 72। 72 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 72 में 2 से भाग करेंगे तो 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो आई एच किससे संबंधित हो जाएगा, 36 से संबंधित हो जाएगा, आई एच किससे,
36 ले, तो 36 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का पता लगाइए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह यानी 8, 56, 72 के समान है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें क्या दिए, यानी नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का पता लगाना है जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह यानी 8, 56 यानी 72 से के समान है। ठीक, देखिए इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है ना, ये 8, 56, 72 से जिस प्रकार से संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है ना वो इसी प्रकार से संबंधित होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ना कि 56 जो दी यानी यहाँ पर क्या दिए 8 दिया है, क्या दिए 8 दिया है, यहाँ पर क्या दिए 8 हो गया है। यहाँ पर 8 और 56 और 72 किस प्रकार से संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि किससे संबंधित हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है 8 दिया है, क्या दिया है 8 देख लेते हैं, 8 दिया है, 8 जो है यहाँ पर 56 दिया है, क्या दिए 56 दिया है, 56 से क्या लिख रहा है 72 दिया है। इन आपस में इनको किस प्रकार से समझते हैं उसी प्रकार से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से संबंधित कौन सा है। तो देखिए अगर यहाँ पर क्या करते हैं 8 में क्या करते हैं, 8 में क्या करेंगे 56 आ जाएगा, तो 8 में 7 से गुना कर लेते हैं, तो 8 7 56 हो गया, 8 7 कितना हो गया 56 हो गया। और 8 में क्या करेंगे कि 72 हो जाएगा, तो 8 9 72 हो गया, तो 8 में क्या करेंगे 9 से गुना कर लेंगे, तो 8 9 72, 8 7 56। ठीक इसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा हो पाएगा। तो देखिए अगर ए में क्या करेंगे, इसमें 7 से गुना किया है ना, तो 7 से गुना कर लेंगे, तो 7 5 से 35 होगा, लेकिन यहाँ पर 30 लिखा है, ये आपको नहीं हो पाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए आपको नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन में देखिए, दूसरे में कहते हैं कि 6 में और यहाँ पर 7 से गुना करेंगे, किससे 7 से, तो 7 6 42, 7 6 क्या हो गया 42 हो गया। लेकिन यहाँ पर 6 में क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे 9 में, किसे 9 में, तो 9 6 कितना होता है 54 होता है, 9 6 कितना होता है 54 होता है। यानी इसका मतलब कि ये फॉलो कर रहा है। देखिए यानी 6 हो गया 42 हो गया, यहाँ पर फिर 54 हो गया, कितना हो गया 54, तो 9 6 54 यानी 9 7, देखिए यहाँ पर हो जाएगा तो 6 में अगर 7 से गुनाएंगे तो 6 7 42, और आज 6 में कितना करेंगे 9 से गुना है, तो 9 6 54 हो गया, कितना हो गया 9 6 54। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन बी आपको इस प्रकार से फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि आर से अभिप्राय माइनस भागा है, क्यू से अभिप्राय गुना, पी से अभिप्राय प्लस हो तो यानी 18R 9P2 QR बराबर, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर समीकरण को सोल्व करना है कि कौन सा संख्या आ पाएगा। देखिए यहाँ पर जो बोला है उसी को लिखेंगे। क्या बोल रहा है कि आर को अभिप्राय क्या लिख रहे हैं भागा, तो आर कहाँ दिया है समीकरण में, आर यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे भाग कर लेंगे। अब बोल रहा है कि क्यू से अभिप्राय क्या है गुना, क्यू को गुना कर लेंगे, क्यू की जगह पर गुना रखेंगे। फिर आपको क्या बोला है पी दिया है, ठीक पी को क्या लिख रहा है प्लस लिख रहा है, तो पी को हम प्लस कर लेंगे। अब देखिए आप समीकरण को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 18 हो गया, फिर यहाँ पर भागा हो गया 9, फिर प्लस 2 क्यू 8 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब 9 दूनी के 18 2 हो गया, और 8 दूनी के 16 कितना हो गया 16, और प्लस 2 हो गया, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर 18 आ गया, कितना आ गया 18, तो 18 यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो गया। 18 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, एक कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया हुआ है। ठीक, एक कथन के आधार पर आपको डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर आपको प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कथन में क्या बोल रहा है, कथन जो आपको दिया है पहला में कथन बोल रहा है कि सभी चूहे पहाड़ हैं, सभी जो चूहा है वो पहाड़ हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखते हैं चूहा को रख लेते हैं, यानी CH रख लेते हैं। ठीक, ये सभी चूहा हो गया, सभी चूहा क्या है, यहाँ बोल रहा है कि सभी चूहा क्या है पहाड़ हैं, तो सभी चूहा को क्या करते हैं पहाड़ के अंदर में रख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा पहाड़ हो गया।
पहाड़ हो गया। ये सभी चूहा क्या हो गया? पहाड़ हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए दूसरा बोल रहा है कि सभी पहाड़ नदियाँ हैं। सभी जो पहाड़ है ना वो क्या है? सब नदियाँ हैं। तो सभी पहाड़ को देखिए यहाँ पर रख लेते हैं। सभी पहाड़ को क्या करते हैं? नदिया में। ये क्या हो जाएगा? नदिया हो गया। यहाँ से ये नदिया हो गया। ठीक, नदिया हो गया। यहाँ तक समझ गए? यानी सभी चूहे पहाड़ हैं तो सभी चूहा को क्या करेंगे? पहाड़ के अंदर रख लेंगे। अब फिर भी दूसरा बोल रहा है कि सभी पहाड़ नदियाँ हैं तो सभी पहाड़ को क्या करेंगे? नदिया के अंदर में रख लेंगे। ये आपको कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष के आधार पर आपको प्रश्नों को सोल्व करते हैं। देखिए निष्कर्ष यानी पहला में क्या बोल रहा है कि कुछ नदियाँ चूहे हैं। क्या है? कुछ नदियाँ चूहे हैं। तो कुछ जो नदी है ना, देखिए ई वाला नदी है। नदी कौन सा है? देखिए ई वाला। ई आपको ब्लैक से जो लिख रहे हैं वो नदी है। एक क्या है? नदी। ये नदियाँ क्या बोल रहा है कि कुछ नदियाँ चूहे हैं। तो कुछ नदी है यानी नदी के अंदर ही आपको चूहा दिया है। ये आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा देखेंगे, कोई भी नदी पहाड़ नहीं है। बोल रहा है कि कोई जो नदी है ना, नदी वो पहाड़ नहीं है लेकिन नदी के अंदर पहाड़ है आपको। तो ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। ठीक, अब देखिए तीसरा देखेंगे, यानी सभी पहाड़ चूहे हैं। सभी जो पहाड़ है ना वो क्या है? चूहे हैं। नहीं, सभी चूहा जो है ना वो पहाड़ है क्योंकि पहाड़ के अंदर ही चूहा है। ये भी आपको गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, कोई भी चूहा, कोई भी नदी चूहा नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि कोई चूहा जो है वो नदी नहीं है लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि नदी चूहे के अंदर नहीं है। नदी जो है ना वो आपको चूहे के अंदर है। यानी ये भी आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। तो आपको कौन सा सही कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए आपको कौन सा सही है, यानी दो, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा क्योंकि कुछ नदियाँ चूहे हैं। जो कुछ नदियाँ, ये क्या है? ये ब्लैक वाला ई क्या हो गया? ई वाला आपका नदी है। कुछ नदी क्या है? चूहे हैं। तो ये आपको चूहा है, यानी नदी के अंदर ही चूहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आते हैं। ठीक, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।